नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की रेस जारी। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे सिवान। चिराग ने एलजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगा वोट। बाबूलाल मरांडी ने चंद्रपुरा के कई गांव का किया दौरा। योगेश्वर महतो के पक्ष में की वोट करने की अपील। कहा, हेमंत सोरेन ने किसानों को ठगने का किया काम। बेरमो में बीजेपी का चुनावी प्रधान कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बाबूलाल मरांडी ने कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। रोहतास में बूथ संख्या 203 पर नहीं पहुंचे मतदाता। गांव का विकास नहीं होने में ग्रामीणों में नाराजगी। कहा, शिकायत के बाद भी मिली सिर्फ आश्वासन। शेखपुरा में बूथ संख्या 189 ए पर मारपीट। जेडीयू के समर्थकों ने एलजेपी के पोलिंग एजेंट को पीटा। बोगस वोट के विरोध को लेकर हुई मारपीट। नालंदा में शिक्षकों ने जमकर किया हंगामा। शिक्षकों ने मतदान से वंचित करने का लगाया आरोप। मौके पर नियमों की उड़ी धज्जियां। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सारी पार्टियां रेस में हैं। सभी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार चुनावी सभा कर अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान सिवान पहुंचे हैं, जहां चिराग ने सिवान के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर हाई स्कूल के मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें चिराग ने महाराजगंज विधानसभा के एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कुमार देवरंजन सिंह के लिए लोगों से वोट मांगा। मौके पर चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि अगर हमारी सरकार प्रदेश में बनती है तो पिछली सरकारों में कई घोटाले हुए हैं, उसकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार को जनता इस बार जेल भेजेगी। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चंद्रपुरा के कई गांव का दौरा किया। इस चुनावी सभा में आदिवासी महिलाओं ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एससी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री लकी हेम्ब्रेड ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने जनता को संबोधित करते हुए योगेश्वर महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव में जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उनके कार्यकाल में आमजनों को नौकरी नहीं देकर छटनी करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सभी किसानों को ठगने के काम किया है। छात्र छात्राओं को जो भत्ता देने का वादा किया गया था, आज तक उस पर भी अमल नहीं किया गया है। इसके साथ ही मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की और कहा कि बीजेपी कार्यकाल में पुलिया, सड़क की जाल बिछाने के काम शुरू किए गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही सभी विकास योजनाएं रुक गई हैं। चाहते हैं कि चुनाव इतनी धूमधाम से हम सब लोग जीते, इतना वोट से हम सब लोग जीते, फिर कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचे। यही मैं आप सब लोगों को कहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का क्या अधिकार है? कांग्रेस पार्टी ने तो झारखंड के लोगों को ठगाई है, झारखंड को उन्होंने लुटाई है। कांग्रेस पार्टी तो इस देश में आजादी से लेकर के 98 तक तो उन्हीं की सरकार थी, लेकिन कभी भी उन्होंने झारखंडियों की भावना को नहीं समझा, यहाँ के लोगों की इच्छा को उन्होंने नहीं समझा, उसको पूरा नहीं किया। बेरमो के मुख्य फुसरो बाजार में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं बेरमो विधानसभा के कई क्षेत्रों में, खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा हूं। घूमने के दरमियान मैं साफ देख रहा हूं कि जनता बीजेपी के प्रति पूरा उत्साहित है। लोगों के उत्साह से ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल चुनाव जीतेंगे। साथ ही 10 महीनों के हेमंत सोरेन सरकार से लोगों का साथ ही कहा कि विकास की कोई किरण नजर नहीं आ रही है, सारी व्यवस्था चौपट हो गई है।
हर मुद्दे पर सरकार विफल नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण अटल जी की सरकार के समय हुआ था। आज जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों ने तो हमेशा झारखंड को बेचने का काम किया है, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो या नरसिम्हा राव की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो। इन्हें कभी झारखंड के लोगों की परवाह नहीं रही है, सिर्फ वंशवाद को बढ़ावा दिया गया है। और आज भी दिल्ली से बेरमो दुमका तक देख ले, वंशवाद की राजनीति का सिलसिला चला आ रहा है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का पूरा प्रदेश का टीम लगा हुआ, क्या कारण है? क्या कारण है? चुनाव है तो पार्टी के सब कार्यकर्ता लगेंगे ही नहीं, इसमें कहाँ संवाद है? क्या लगता है? और हमें लगता है कि हम लोग तो लगे ही हैं, दूसरे पार्टी भी सब लोग लगे हुए हैं। रोहतास के करगहर विधानसभा के बूथ संख्या 203 पर मतदान करने कोई मतदाता नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक गरेया गांव का विकास नहीं होने और साथ ही सड़क और पुल नहीं होने से ग्रामीण नाराज है, जिसके चलते कोई मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचा। सुबह से ही मतदान कर्मी तैयारी करके बैठे हुए थे, लेकिन मतदाता के नहीं पहुंचने से मतदान कर्मी मायूस दिखे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सड़क और पुल की मांग जनप्रतिनिधियों से की गई, लेकिन बदले में सिर्फ आश्वासन ही मिला। इस पर डीसीएलआर प्रेमकांत सूर्य ने बताया कि ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आप लोग वोट का बहिष्कार किए हैं, क्या कारण है? बस विकास का मुद्दा को लेकर। तो क्या यहाँ पर न रोड है हम लोगों का, न पुल है। पुल निर्माण के लिए पहले हम लोग यहाँ से 8 साल पहले भी प्रोग्राम कर चुके थे। सांसद जिसमें आए थे, MLC भी आए हुए थे, उन लोगों को वादा भी किए थे, लेकिन 6-7 साल पहले से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए बहिष्कार किया है। आप लोग तो नोटा भी दबा सकते हैं ना बहिष्कार का? नोटा दबाने से हम लोग को कोई वो अधिकार नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट के बहिष्कार किए हैं, यहाँ पे काहे लिए वोट के बहिष्कार किए हैं? वोट का बहिष्कार है कि हमारे गांव में न रोड है, न पुल है, न रास्ता है, आने जाने का कोई यहाँ पर साधन नहीं है। जब हम आते हैं 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं बाजार करने के लिए। है कितना आए सांसद नेता आए, हाँ बनवा देंगे, कोई बनवाया नहीं, या सरकारी फंड हमारे गांव में कोई आता ही नहीं है। सर, यहाँ पे वोट बहिष्कार करने का मामला है, क्या इस बूथ के बारे में पहले भी अखबार में छपा था, उस समय भी मैंने आकर के लोगों को समझाया था कि आपने अपना मत का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र में एक मत इम्पोर्टेंस रखती है, मत का प्रयोग करना ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर रैलियों को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने लगातार आरजेडी पर निशाना साधा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। साथियों,
जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच। शेखपुरा में बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के समय बरबीघा विधानसभा के कामता गांव के बूथ संख्या 189A पर जेडीयू के समर्थकों ने एलजेपी के पोलिंग एजेंट को जमकर पीटा। घटना की वजह बोगस वोट डालने को लेकर बताई जा रही है। वहीं घायल युवक की पहचान सुबोध कुमार सिंह के रूप में की गई है। घायल युवक के परिजनों ने मीडिया को बताया कि बूथ पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं द्वारा बोगस वोट डाला जा रहा था, जिसका विरोध सुबोध कुमार ने किया। आपको बता दें कि जेडीयू के समर्थक एलजेपी के पोलिंग एजेंट को पहले तो प्रशासन के सामने बूथ पर से ही खींचकर ले गए और मारपीट करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग जब युवक को छुड़ाने गए तो उनकी भी पिटाई की गई। इस पर पूरी घटना में सुबोध कुमार के साथ 4 और लोग भी घायल हुए हैं, जिनको शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कुछ लोग दबंग थे, लाठी इधर 2-4-5 लोग और घायल हैं गांव में। तो भाई को मारा देखिए, यहाँ पे ये टूट गया है, यहाँ पे ये फट गया। आपके भाई थे, किस पार्टी से पोलिंग एजेंट थे? एलजेपी से थे। खबर सीतामढ़ी से है, जहां छात्रा के मौत के मामले में परिजन ने विरोध कर सड़क जाम कर दिया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की। बता दें कि पुलिस ने इस दौरान थोड़ा सख्ती से पेश आई, फिर क्या था, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस बल पर ही हमला बोल दिया। मौके पर ही पुनौरा थाना अध्यक्ष दिनेश राम समेत अन्य पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी गई। किसी तरह पुलिस बल मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि मामला सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर सीतामढ़ी से बता रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने विरोध कर सड़क जाम कर दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की और थोड़ी सख्ती दिखाते हुए पेश आई। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और साथ ही जानना चाहेंगे कि आखिर छात्रा की मौत कैसे हुई। सीतामढ़ी जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां प्रेम के पर एक युवक ने अपने प्रेम दोस्ती की मदद से अपने प्रेमिका को बाइक से खींचे लौटे। जो उसके प्रेम पहले से प्रेम चल रहा था, जैसे भी उसको मोड़ का घाट उतार दिया। घटना पुनौरा थाना क्षेत्र का है। घटना को लेकर सही लोगों आक्रोश, पुलिस प्रशासन को के कार चली प्रणाली को लेकर बहुत आक्रोश है। मृत्यु के पर घर वालों का आरोप है कि आरोपी लड़कों की शिकायत करने के 2 दिन पहले थाने में की गई थी, लेकिन स्थानीय थाने में उनको वहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत इस पर कार्रवाई नहीं किया गया था। मृत्यु के घर वालों का कहना था कि अगर पुलिस उनकी शिकायत सुनता होता तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती, आज के जिंदा नहीं होता। आक्रोशित लोगों का घटना को लेकर सबके साथ सड़क जाम कर दिया और इसी मौका पर उनको समझाने बुझाने गई। इसी पर आक्रोशित ग्रामीणों ने उनको पुलिस पर हमला बोल दिया। जी विकास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस बल पर हमला हुआ है, ऐसे में कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कितने ग्रामीण घायल हुए हैं? ये पुलिसकर्मी की चालाकी कहा जाए या चुस्त दुरुस्त कहा जाए, जो पुलिस जैसे ग्रामीण के द्वारा उनको हमला किया गया, वो आप वहाँ से मौके पर हट के कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए पुलिस की लापरवाही। अगर इस कार्रवाई पर अगर पुलिस अपनी पूरी तरह कार्रवाई की रहती तो ऐसे घटना नहीं हो पाता। कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही दिखी जा रही है। लगातार ये सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा ये लापरवाही दिखा जा रहा है। जी, क्या परिवार द्वारा किसी प्रकार की कोई मांग की गई है? ये लगातार ये पूरे परिवार के द्वारा कहा जाता है जो दोषी लड़का है उनको तुरंत कार्रवाई किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन इस प्रकार के किसी प्रकार का पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ऐसे आने वाले समय में इस बड़ी घटना को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में नेताओं के जनसभा करने का सिलसिला जोरों पर है। इसी क्रम में गोपालगंज जिले के 102 कुचाई कोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलुआन सागर हाई स्कूल के प्रसंग में एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एलजेपी प्रत्याशी रवि पांडे को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाने की जनता से अपील की। आपको बता दें कि आगामी 3 नवंबर को गोपालगंज विधानसभा का चुनाव होना है। अपने संबोधन के दौरान चिराग पासवान ने जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की है। साथ ही चिराग पासवान ने भ्रष्टाचार, शराबबंदी, रोजगार जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा। मौके पर उन्होंने कहा कि आप एलजेपी प्रत्याशी रवि पांडे को जिताएं और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करें। दर्शन करने आए, जितने ज्यादा सैलानी आएंगे उतना रोजगार हम लोग को मिलेगा, उतना राजस्व बिहार का बढ़ेगा। ये प्रण लेकर मैं यहाँ से जाता हूँ। साथियों, अंत में आप लोगों से बस यही आग्रह करने आया हूँ कि अगले 6 दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 दिन आने वाले बिहार के 50 साल का इतिहास। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने पूरे परवान पर है। दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करने आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी पहुंचे। बता दें कि प्रत्याशी महेश्वर सिंह के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी साजिश चल रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बस प्रोजेक्ट किया है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि असल में बीजेपी और आरजेडी की डील हुई है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9 नवंबर को यानी कि 9 नवंबर को लालू यादव को बेल मिलेगी। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी ने मिल बिहार को 3 साल की खोखला कर दिया है। 3 साल तक खोखला किया है। सभी विभाग में घूसखोरी चरम पर है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव जैसी अनगिनत समस्याएं हैं, जिसको हमारी सरकार बनी तो सुदृढ़ करेंगे। आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार को 15 साल तक बर्बाद किया, वो कभी भी 10 साल नौकरी नहीं दे सकते, 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते। बता दें कि केसरिया विधानसभा से आरएलएसपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह की तबियत खराब होने के कारण मंच पर उपस्थित नहीं थे। मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। नालंदा के बिहार शरीफ सोगरा हाई स्कूल में आयोजित शिक्षकों की मतदान प्रक्रिया के समय शिक्षकों ने हंगामा किया। इस दौरान शिक्षकों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के साथ मिलकर हम लोगों को मतदान से वंचित कर रहे हैं। शिक्षकों ने साफ कहा है कि यहां निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन होता नहीं दिख रहा है। इसी के साथ शिक्षकों ने कहा कि सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, जबकि निर्वाचन आयोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान किए जाए, लेकिन यहां उसका सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं मौके पर शिक्षकों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अगर हम लोग से मतदान नहीं कराया गया तो कल हम लोग सड़क पर धरना देंगे। हम लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर आज सुबह हम डाले हैं, अभी तक आया नहीं। हम इंतजार में हैं कि हमको वोट देने दिया जाए। नहीं, क्यों? कारण अभी तक है कि 12 प्रपत्र हम भरे फिर सुबह, और सुबह से अभी तक इंतजार में है कब तक वो क्लियर हो जाता है। ट्रेनिंग के समय ही भराना चाहिए था। हम ट्रेनिंग के टाइम में भी भरे थे। जी सर, कल भी हम दिन भर रहे और मेरे साथ करीब 10,000 टीचर हैं
और भी कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वे वोट के लिए कल भी दिन भर रहे, आज भी हम लोग दिन भर रहे, अभी जाकर के डीडी साहब से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को मताधिकार के प्रयोग से वंचित किया जा रहा है। हम लोग कोई पीओ हैं, कोई P1 है, कोई P2 है, यानी हम लोग मत दिलवाने के लिए हम लोग अपने जान जोखिम को डाल करके इस कोरोना काल में भी लगे हुए हैं और हम लोगों के साथ ये सरकार ऐसा कर रही है अपने सरकारी कर्मी के साथ कि हमारे मताधिकार को नहीं देने दिया जा रहा है। कि हम लोग जो है कर्मी हैं और हम लोगों को चुनाव में ड्यूटी लगाया गया है, हम लोग मताधिकार को हनन किया जा रहा है। यहाँ पर ही जो बताया जा रहा है कि आपने पहले फार्म क्यों नहीं भरा, जबकि हम लोगों को ट्रेनिंग में फार्म 12 जो है उपलब्ध नहीं कराया गया और जिनको उपलब्ध भी कराया गया उनको फार्म जो उनका यहाँ नाम काट दिया गया है। हम लोग जब इसके बारे में पदाधिकारी से पूछते हैं तो वो उनका कहना है कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए। हम खबर पाकुड़ के रामघाटी गांव से है, जहां आदिवासी टोले के एक परिवार ने जहरीला खाना खा लिया, जिससे 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। मृत बच्चों की उम्र 7, 10 और 13 साल के करीब है, जबकि बच्चों के माता पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। जानकारी के मुताबिक बबलू बेब्रम नामक शख्स, उनकी पत्नी और 3 बच्चे रात में खाना खाकर सो गए थे। वहीं जब वो सुबह उठे तो उनको तबीयत खराब लगी, जिसके बाद बच्चों को जगाने गए तो तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद बबलू और उनकी पत्नी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि चिकित्सकों ने बताया है कि जहरीला खाना खाने की वजह से ये घटना हुई है। दोनों का इलाज जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया के डॉक्टर गंगा शंकर साहब मुझे थाना प्रभारी ने सूचना दी कि पाकुड़िया प्रखंड के रामघाटी ग्राम में बच्चों की मौत हुई है फूड पॉइजनिंग के चलते। मैंने वहां पर जाके देखा तो सही में 3 बच्चों की मौत हुई थी। खबर पाकुड़ के रामघाटी गांव से बता रहे हैं, जहां आदिवासी टोले के एक परिवार ने जहरीला खाना खा लिया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें कि एक 7 साल का बच्चा था, 10 साल का बच्चा था और 13 साल के करीब के बच्चे थे, जबकि बच्चों के माता पिता गंभीर रूप से बीमार है, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि उन्होंने रात में जहरीला खाना खा लिया था, जिस दौरान ये घटना हुई। जब वो सुबह उठे तो उन्हें उनकी तबीयत खराब लगी और जब वो बच्चों को उठाने गए तो उन्होंने देखा कि तीनों बच्चे मृत हैं, यानी कि तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब माता पिता का गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज चल रहा है और चिकित्सकों का कहना है कि जहरीला खाना खाने की वजह से ये घटना हुई है। दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के साठोपुर गांव के पास पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 3 अतर जिला ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया और 70,000 रुपए भी जब्त किए। जानकारी के मुताबिक चोर गिरोह में 2 जहानाबाद जिले के, एक नालंदा जिले का रहने वाला है। वहीं ये गिरोह जिले से बाहर वाहन चोरी कर उत्तर प्रदेश जाकर बेचा करता था, जिसकी खुलासा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के समय किया। वहीं डीएसपी शिवली नोमानी ने बताया कि मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान कर ली गई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जाएगी। विगत कुछ दिनों से जिले में ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इस तरह के घटनाओं के उद्भेदन और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ दीपनगर और थाना के और जिला सूचना इकाई के पुलिस कर्मी इसमें शामिल थे, जिन लोगों के द्वारा कार्रवाई करते हुए ये अंतर जिला ट्रैक्टर गिरोह के 3 जो अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र से एक शराब कारोबारी सहित पुलिस ने 10 कार्टून शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि घटना पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर तुलापट्टी के पास की है। आपको बता दें कि पिपरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खेप पिपरा आ रही है। पिपरा थाना अध्यक्ष ने तस्करों को पकड़ने के लिए पिपरा में बैरिगेटिंग किया। बैरिगेटिंग देख शराब कारोबारी भागने लगे। शराब कारोबारियों का पीछा करने के दौरान थाना अध्यक्ष की गाड़ी भी पलट गई, लेकिन पुलिस की बाकी गाड़ियों ने शराब सहित शराब कारोबारियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी दौरान गाड़ी में 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार शराब कारोबारी से पूछताछ की जा रही है।
सुपौल जिले से एक खबर आ रही है, जहां पिपरा थाना क्षेत्र से एक शराब कारोबारी सहित पुलिस ने 10 कार्टून शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि घटना पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर टूलापट्टी के पास का है। आपको बताते चले कि पिपरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खेप पिपरा आ रही है, जिस दौरान उन्होंने छापेमारी कर शराब को जब्त किया और साथ ही कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। शराब कारोबारियों का पीछा करने के दौरान थाना अध्यक्ष की गाड़ी भी पलट गई थी, लेकिन पुलिस की बाकी गाड़ियों ने शराब सहित शराब कारोबारी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गाड़ी से 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार शराब कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ खुलासा होता है। खबर बालूमाथ थाना क्षेत्र हेसला के पास की है, जहां 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि एक व्यक्ति की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं घायलों को बारियातू पीओपी प्रभारी अभिषेक कुमार ने बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों को इलाज किया जा रहा है। वहीं एक शख्स की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना में धर्मेंद्र राव के सिर पर अंतरी चोट आई है। उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। लातेहार के कई गांवों में धूमधाम से तुसगो और करम त्योहारों मनाए जा रहे हैं। इस त्योहारों में पहले ग्रामीण करम डाली जंगल के काटकर आखिरी तक ले लाते हैं, जिसके बाद आदिवासी युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा पहनकर रात से लेकर दिन 12 बजे तक आखड़ा में ढोल की थाल पर थाप पर नाचते गाते हैं। फिर करम डाली को दोपहर के बाद नदी में बहा देते हैं। वहीं ये त्योहार ग्रामीणों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।